हमारा जो अगला टॉपिक है वो है एक्सीलरेशन। सबसे पहले हम लोग एक्सीलरेशन की डिफिनीशन देखेंगे कि इसकी डिफिनीशन क्या हो सकती है, इसका फॉर्मूला समझेंगे और इसकी यूनिट देखेंगे। उसके बाद फिर हम एक्सीलरेशन के फैक्टर्स को समझेंगे, क्योंकि एक्सीलरेशन भी हमारे पास कई टाइप्स के हैं। तो सबसे पहले इसकी डिफिनीशन देख लेते हैं। तो डिफिनीशन के लिए पहली जो डिफिनीशन आती है एक्सीलरेशन के लिए वो आता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी की जो चेंज होने का रेट है वो क्या कहलाता है, एक्सेलरेशन कहलाता है। या इसकी दूसरी डिफिनीशन क्या होती है, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज आल्सो नोन एज एक्सेलरेशन। कहने का मतलब क्या हुआ कि हमें टाइम के रेस्पेक्ट में किसको चेंज करना है, वेलोसिटी को चेंज करना है। तो कर दीजिए चेंज। अब वेलोसिटी को चेंज करोगे तो जैसे मान लो 10 से कितना कर रहे हो, 40 कर रहे हो, 10 to 40। तो ये हो गया इनिशियल, ये हो गया फाइनल। अब अगर ये बताओ, अगर मैं तुमसे कहूं कि 10 और 40 के बीच में कितने का गैप है, तो क्या करते हो, 40 में से 10 माइनस कर देते हो, कितना आता है 30 बता देते हो, सर 30 का गैप है। तो देखो किया क्या, फाइनल में से इनिशियल को क्या कर दिया, माइनस कर दिया। तो सिंपली चेंज, यहाँ पर आपको चेंज देखना था, कितने का चेंज है, 10 से 40 को तो कितने का चेंज आया, 30 का चेंज आया। वैसे ही यहाँ पर क्या चाहिए हमें, चेंज इन वेलोसिटी चाहिए। तो चेंज इन वेलोसिटी मतलब फाइनल में से हमें क्या माइनस करना है, इनिशियल माइनस करना है, किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। चलिए यहाँ मैं लिख भी देता हूं, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। या फिर इसी चीज को हम लोग ये भी लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन इक्वल्स टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। क्लियर। तो ये हो गया एक्सेलरेशन। अब इसके यूनिट की बात कर लें, एक्सेलरेशन के यूनिट की। तो ध्यान से देखो, ये क्या है, चेंज इन वेलोसिटी है ना, है तो वेलोसिटी ही, भले ही चेंज हो रही है। तो वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड, और टाइम की यूनिट सेकेंड। अब ये वाला क्या होता है, रूल मैथमेटिक्स का रूल पढ़ा है ना, ये मीटर पर सेकेंड है, ये वाला सेकेंड पलट के जाएगा तो क्या बन जाएगा, 1/s। कितना आ गया, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसी को हम लोग क्या लिखते हैं, ms-2। तो एक्सेलरेशन की यूनिट क्या आ गई, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये बात क्लियर सभी को, नोट कर लीजिए इसको जल्दी से सब लोग। चलिए आगे देखते हैं। अब यहां पर मैं आपको कुछ चीजें बताने वाला हूं, जैसे v माइनस यू अपॉन टी, मतलब v माइनस यू ही क्यों किया, u माइनस v क्यों नहीं किया। तो इसका जवाब वैसे आपको मिल भी गया होगा। जब हमें चेंज देखना होता है तो बड़ी डिजिट से किसको माइनस करते हैं, छोटे डिजिट को माइनस करते हैं। बड़े से हमेशा किसको माइनस करेंगे, छोटे को, तब हमें क्या मिलेगा, चेंज मिलता है, तभी हमें डिफरेंस मिलता है। क्लियर। तो इस वजह से हम लोग क्या करते हैं, फाइनल में से हमेशा क्या करते हैं, इनिशियल को माइनस करते हैं। क्लियर। चलिए रफ कर दे रहे हैं इसको। तो a इक्वल्स टू v माइनस यू अपॉन टी। देखो एक्सेलरेशन का केस है, एकदम ध्यान से समझना, कब कहाँ इस्तेमाल करना है, किस तरीके से इस्तेमाल करना है, v माइनस यू करना है या u माइनस v करना है, क्यों करना है, हर चीज का जवाब यहाँ पे आपको मिलेगा। तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि आपकी वेलोसिटी 10 थी और 10 से आपकी वेलोसिटी कितनी हो गई, 40 हो गई। तो अब हमें यहाँ पे डिफरेंस चाहिए, मतलब कितना वेलोसिटी आपका चेंज हुआ। तो हम लोग क्या करते हैं, 40 माइनस 30, मतलब बड़े में से किसको माइनस करते हैं, छोटे को माइनस कर देते हैं। तो जब बड़े में से छोटे को माइनस करते हैं तो देखो हमें क्या मिल जाता है,
यहाँ पर 10, सॉरी यहाँ 10 माइनस करेंगे ना, तो कितना मिल जाएगा 30। तो इस वजह से ये क्या था, ये हमारा फाइनल था और ये क्या था, इनिशियल था। तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टी, हमें क्या मिल जाता है, एक्सीलरेशन। अच्छा एक चीज और, अगर हम इसी केस की बात करें कि चलो पहले वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड थी, बाद में वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकेंड हो गई, लेकिन 10 से 40 होने में उसको कितना टाइम लगा, 2 सेकेंड का समय लगा। तो यहाँ पर आप लोग क्या करेंगे, अगर मैं एक्सीलरेशन बोलूं किस टाइम पे, एक्सीलरेशन बताओ, तो एक्सीलरेशन कितना, 40 माइनस 10 अपॉन 2 कितना आ गया, 30 अपॉन 2, ये कट गया, कितना आ गया एक्सीलरेशन, 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सीलरेशन आ गया। 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सीलरेशन आ गया। अब वास्तव में देखो, ये तो टेक्निकल एक टर्म है, एक्सीलरेशन तुम समझ गए। अब एक्सीलरेशन होता क्या है, फील आना चाहिए पहले एक्सीलरेशन का, कि वास्तव में एक्सीलरेशन क्या है। तो जब हमें एक्सीलरेशन को समझना है तो यहां पे बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग पापा के परी की, पापा के परी की बात करें तो पापा की परियां क्या करती हैं, आपको पता है, स्कूटी सब लोग चला लेते हो। अब स्कूटी में क्या होता है, एक्सीलरेटर होता है, देखे हो ना सब लोग, स्कूटी में क्या रहता है, एक्सीलरेटर। अब देखो परियां क्या करती हैं, सबसे पहले मान लो उनकी स्कूटी जो चल रही है वो 10 किलोमीटर पर आवर से चल रही है, परी ने क्या किया, एक्सीलरेट किया, क्या नाम है इसका, एक्सीलरेशन, उसमें हम लोग क्या बोल लेते हैं, एक्सीलरेटर। तो परी ने क्या किया, इसको एक्सीलरेट किया। जब एक्सीलरेट किया तो क्या होती है वेलोसिटी, 10 से सीधे कितने पे चली जाती है, 60 पे। तो परी जो होती है हमारी वो उड़ने उड़ने लगती है। तो पापा की परी उड़ने लगी 10 से 60 पे। तो देखो यहाँ पर एक्सीलरेशन क्या हुआ, बढ़ गया। अब मान लो स्कूटी आपकी 60 पे जा रही है, सडनली भीड़ आ गया, स्कूटी की स्पीड कम करनी है, आप लोग एक्सीलरेशन को क्या करते हो, छोड़ देते हो ना। तो एक्सीलरेशन क्या होता है, धीमा हो जाता है, मतलब एक्सीलरेशन कम हो जाता है। जब एक्सीलरेशन कम हुआ इसका मतलब क्या हुआ, वेलोसिटी डिक्रीज हो गई। यहां पर एक्सीलरेशन आपका बढ़ रहा था क्योंकि देखो वेलोसिटी इंक्रीज हो रही थी, और जब हमें वेलोसिटी कम करनी होगी तो एक्सीलरेटर हम लोग क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। तो वेलोसिटी हमारी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो अब इस केस में जब याद रखिएगा, जब भी हमारी वेलोसिटी इंक्रीज करती है तो वेलोसिटी इंक्रीज के केस में हमेशा हमें मिलता है पॉजिटिव एक्सीलरेशन। क्या मिलता है, पॉजिटिव एक्सीलरेशन। और इसका अपोजिट, अगर वेलोसिटी कम हो रही है तो वेलोसिटी कम होने के केस में हमें क्या मिलता है, निगेटिव एक्सीलरेशन मिलता है। कहने का मतलब यहाँ पे हमें प्लस ए मिल जाएगा पॉजिटिव एक्सीलरेशन, और यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, नेगेटिव। अब इसको एक एग्जांपल से इसको भी समझ लें कि कैसे, कब हमें पॉजिटिव मिला, कब हमें नेगेटिव मिला। अच्छा पॉजिटिव वाले को तो तुम समझ गए, पॉजिटिव वाले को तो तुम समझ गए कि 10 से कितना हो रहा है, 60, वेलोसिटी बढ़ रही है। तो अगर मैं यहाँ पे एक्सीलरेशन आपसे पूछूं कि बताओ एक्सीलरेशन, इस केस में एक्सीलरेशन कितना होगा, तो आप क्या कहोगे, सर फाइनल ये है, मतलब v ये है, इनिशियल हमारी ये है 10, तो सर फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं हमेशा, तो फाइनल माइनस इनिशियल, और मान लो 10 से 60 होने में 2 सेकंड में, जैसे आपने एक्सीलरेटर अचानक से घुमा दिया 2 सेकंड में, तो टाइम हम लोग मान लेते चलो 2 सेकंड, 2 सेकंड में हो गया, या फिर 5 सेकंड, टाइम आप अपने हिसाब से कुछ भी मान सकते हो। तो कहने का मतलब हमने 2 सेकंड माना है, तो 10 माइनस ये 60 माइनस 10 कितना हो गया, ये आ गया हमारे पास 50 अपॉन 2, ये कट गया, कितना आया 25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो देखो यहां पर आपको क्या मिल गया, पॉजिटिव एक्सीलरेशन मिल गया। क्लियर। अब जब मैंने क्या बताया आपको कि 60 पे हो, भाई 60 पे चल रही है गाड़ी तुम्हारी, अब अचानक से भीड़ भाड़ आ गया तो क्या करते हैं, देखो जनरली तो ब्रेक लगाते हैं, लेकिन ब्रेक का मैकेनिज्म अलग है। ब्रेक का तो कॉन्सेप्ट दूसरा कि हाँ ऑब्वियस सी बात है, ब्रेक भी लगा रहे हो तो क्यों लगा रहे हो, वेलोसिटी को कम करने के लिए ना। तो लेकिन जनरली अगर हम एक्सीलरेशन अभी पढ़ रहे हैं तो स्कूटी के एक्सीलरेटर की बात कर रहे थे, तो एक्सीलरेटर को क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, मतलब एक्सीलरेटर को हम लोग कम कर देते हैं, घुमाए नहीं रहते हैं, एकदम छोड़ देते हैं उसको। तो एक्सीलरेशन हम लोगों ने क्या किया, कम किया। तो एक्सीलरेशन कम कब होता है, देखिए
एक्सीलरेटर जब हम लोग कम करते हैं तो वेलोसिटी क्या करती है, डिक्रीज करती है। मतलब स्कूटी 60 पे थी, फिर स्कूटी 60 से किस पे पहुंच गई, 20 पे पहुंच गई, मतलब 20 मीटर, सॉरी किलोमीटर पर आवर में है ना, चलो किलोमीटर पर आवर। अब स्कूटी कितने पे आ गई, 20 पे आ गई। इसका मतलब अब मैं आपसे कहूं कि 60 से इसको 20 आने में, चलो मान लो हम कितना बोल दें कि चलो 4 सेकंड लगा, 60 से 20 आने में कितना लगा, 4 सेकंड। तो अब देखो इनिशियल अब क्या बन गया, ये बन गया, ध्यान से देखिएगा, ये बन गया इनिशियल, मतलब ये अब बन गया u, और ये क्या बन गया v। फॉर्मूला याद रखना, आपको हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल करना है। तो चलो फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं। तो इस केस के लिए अगर हम एक्सीलरेशन निकालें तो यहां पर भी आप क्या कहेंगे, सर फाइनल इस बार 20 है और इनिशियल हमारे पास कितना है 60। भाई ब्रेक एक्सीलरेशन कम कर दिया तो ये 20 ये हो गया फाइनल, और ये क्या था, इनिशियल था, अपॉन 2 कितना आया, -40/2। देखो क्या मिला हमें, एक्सीलरेशन कितना मिल गया, -20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जब वेलोसिटी आपकी डिक्रीज करती है तो आपको क्या मिलता है, नेगेटिव एक्सीलरेशन, और जब वेलोसिटी आपकी इंक्रीज कर रही थी तो आपको देखो क्या मिल रहा था, पॉजिटिव एक्सीलरेशन। कहानी क्लियर है, ठीक, नोट कर लीजिए सभी लोग ध्यान से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहीं पर बहुत सारी चीजें तुम्हें पता चलेंगी। इस परी वाले एग्जाम्पल से आप काफी कुछ एक बार में सीख सकते हैं। जैसे एक मैं और केस बताऊं आपको, ये इतनी बात क्लियर है। अब एक चीज मुझे ये बताओ, अच्छा एक्सिलरेशन का जो रिलेशन है वो है किससे, v माइनस यू अपॉन टी। कहने का मतलब चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसी से है। वेलोसिटी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, एक्सिलरेशन भी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्लियर। अब एक्सिलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका मतलब है मैग्नीट्यूड के साथ साथ यहां पर, मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या आएगा, डायरेक्शन भी आएगा। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर डायरेक्शन नहीं, कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि डायरेक्शन कैसे, एक्सीलरेशन का डायरेक्शन क्या हुआ। चलो वेलोसिटी तो हमें समझ में आ रहा है कि एक अगर इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो वेलोसिटी तो समझ में आ रहा है, लेकिन ये एक्सीलरेशन इसका डायरेक्शन। तो अब आइए इसको भी समझ लीजिए, एक्सीलरेशन कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी मैग्नीट्यूड होता है, साथ ही साथ डायरेक्शन भी होता है। तो मैग्नीट्यूड आपको दिख रहा है, लेकिन सर ये डायरेक्शन का खेल नहीं समझ में आया क्या है। तो आइए आप डायरेक्शन का खेला समझाते हैं आपको। एग्जांपल क्या लिया था कि 10 किलोमीटर पर आवर की जो स्पीड थी वो कितने में, 2 सेकेंड में कितनी पहुंच गई, 60 पहुंच गई, 60 किलोमीटर पर आवर। अब ध्यान से देखना, सभी लोग फील करना इस चीज को, 10 से 60 जा रहे हो, ऐसे नॉर्मली एक्सीलरेटर को पकड़ रखे हो। अब एक्सीलरेटर क्या करते हो, इस तरीके से घुमाते हो, देखो ध्यान समझना, आगे की तरफ हम लोग घुमा रहे हैं, ठीक। तो देखो एक्सीलरेशन को एक डायरेक्शन में दे रहे हैं, कौन सी डायरेक्शन में, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। मतलब यहां पर हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं इसको फॉरवर्ड एक्सीलरेशन, सामने वाली डायरेक्शन में एक्सीलरेटर को घुमा रहे हैं ना। तो देखो डायरेक्शन मिल गया और मैग्नीट्यूड आपने यहां से निकाल लिया, 10 और 60। भाई फाइनल वेलोसिटी ये इनिशियल, तो मैग्नीट्यूड आपको यहां से मिल गया, और डायरेक्शन क्या आपने घुमाया ना, तो फॉरवर्ड। जब हम लोग फॉरवर्ड एक्सेलरेशन देते हैं तो ये भी हम लोग कह सकते हैं कि फॉरवर्ड एक्सेलरेशन के केस में वेलोसिटी इंक्रीज करती है, और जब वेलोसिटी इंक्रीज करेगी तो क्या मिलेगा, पॉजिटिव एक्सेलरेशन। ये देखो पॉजिटिव मिला है ना। और ये -20, यहां पर क्या हो रहा है, अगेन हम लोगों ने क्या देखा था कि यही 60 से क्या हो गया था, जब भीड़ भाड़ आने लगा था तो ये 60 से क्या बन गया था, 20 किलोमीटर पर आवर बन गया था। तो जब ये 60 से 20 हुआ तो अब ये क्या बन गया, ये हमारा बन गया इनिशियल, मतलब अब ये बन गया u, और ये क्या बन गया फाइनल। और हम लोग हमेशा करते क्या है एक्सीलरेशन के लिए, फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं। तो फाइनल ये देखो माइनस इनिशियल कितना आया, ये -20 आ गया, -20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखो यहां पर भी फील करो, अभी तक एक्सेलरेशन हम लोग ऐसे किए हुए थे, मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में दिए हुए थे, लेकिन जब
भीड़ भाड़ आया तो हम लोगों ने एक्सीलरेटर को कम कर दिया। तो देखो अब निगेटिव डायरेक्शन में मतलब अपोजिट डायरेक्शन या फिर बैकवर्ड डायरेक्शन में हम लोग क्या कर रहे हैं, अपने एक्सीलरेटर को घुमा रहे हैं। तो जब बैकवर्ड डायरेक्शन में इस जगह पर हम लोग किसका इस्तेमाल कर रहे हैं, एक्सीलरेशन को बैकवर्ड डायरेक्शन में ले रहे हैं। तो देखो डायरेक्शन आ गया ना, मैग्नीट्यूड तो यहां से मिल गया और डायरेक्शन देखो आ गया। तो डायरेक्शन अगर हम ये भी कह सकते हैं कि अगर बैकवर्ड हम लोग डायरेक्शन या फिर बैकवर्ड एक्सीलरेशन अगर प्रोवाइड कर रहे हैं तो बैकवर्ड एक्सीलरेशन के केस में वेलोसिटी हमेशा क्या करेगी, डिक्रीज करेगी, जिसमें हमको कह रहे हो क्या मिलता है, नेगेटिव एक्सीलरेशन। मिला ना नेगेटिव एक्सीलरेशन। अब एक चीज और, सर इसमें पॉजिटिव आया था इसमें नेगेटिव, तो बिना इस चीज को फील किए हुए भी आप यहीं से समझ सकते हैं, क्योंकि मैंने फिजिक्स में क्या बताया था कि फिजिक्स में माइनस सिर्फ क्या बताता है, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन को बताता है। इसका मतलब जब यहां पर अगर चीजें पॉजिटिव थी तो पॉजिटिव मतलब अगर हम इस तरफ जा रहे हैं तो एक्सेलरेशन भी इसी तरफ दिए हुए हैं, मतलब जिस तरफ वेलोसिटी उसी तरफ हमारा एक्सेलरेशन। आगे की तरफ जा रहे थे और हम स्कूटी को और घुमा दिए, एक्सेलरेट कर दिए, उसी तरफ एक्सेलरेशन तो और तेजी से जाने लगे। लेकिन नेगेटिव एक्सेलरेशन क्या मतलब हुआ कि बैकवर्ड डायरेक्शन, इसका मतलब क्या हुआ, जा तो आगे रहे हैं लेकिन एक्सेलरेशन किधर दे रहे हैं, पीछे की तरफ। क्लियर। तो ये माइनस हमें क्या बताता है, फिजिक्स में माइनस क्या बताएगा, हमें केवल डायरेक्शन के बारे में बताएगा। तो यहां से भी देख के हम समझ सकते हैं कि ऑब्वियस बात है सर, ए अगर माइनस में आया है तो ये क्या बता रहा है कि ये निगेटिव या फिर अपोजिट डायरेक्शन में लगा होगा। क्लियर। और याद रखना ये सब कहानी किसकी है, एक्सेलरेशन की कहानी किससे रिलेट कर रही है, वेलोसिटी से। वेलोसिटी की कहानी किससे रिलेट कर रही थी, डिस्प्लेसमेंट से। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, हम लोगों ने पढ़ा था ना, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। तो कहानी को शुरू से ही जोड़ते हुए चलना, अगर बीच में कहानी को ब्रेक किए तो फिर समझ में नहीं आने वाला, वहीं पे फिर छूट जाएगा। तो फिर कहोगे सर सॉल्व नहीं हो रहा है, फिर समझ में नहीं है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ। क्लियर है। चलिए तो अच्छा, निगेटिव एक्सेलरेशन हमें मिला। याद रखिएगा जहां कहीं भी हमें निगेटिव एक्सेलरेशन मिलता है उस केस को हम लोग बोलते हैं रिटार्डेशन। क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन। याद रखना, चाहे नेगेटिव एक्सेलरेशन बोल लो या फिर रिटार्डेशन बोल लो। क्लियर है सभी को। तो इसको बोल रहे हैं रिटार्डेशन और ये थी इसकी पूरी कहानी। नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए नोट हो गया होगा। अब ऑलमोस्ट हमने एक्सेलरेशन के सारे पॉइंट को कवर कर दिया है। इसके बाद हमें इसके थोड़े से और टाइप्स देखने हैं, जैसे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो ये बताने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं बताने की जरूरत है, क्योंकि तुम लोग स्टार्टिंग से ही पढ़ते आ रहे हो यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। फिर क्या पढ़े, यूनिफॉर्म स्पीड और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। फिर क्या पढ़े, यूनिफॉर्म वेलोसिटी और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब वेलोसिटी किससे रिलेट कर रही है, यहाँ पे एक्सेलरेशन किससे रिलेट कर रहा है, वेलोसिटी से। तो वो जैसे वहां पे यूनिफॉर्म वेलोसिटी था, तो जब वेलोसिटी यूनिफॉर्म रहेगी मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी से, ये स्कूटी आपकी या फिर जो भी बाइक है, जो भी ऑब्जेक्ट है, वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है। इसका मतलब आप एक्सीलरेटर बढ़ा ही नहीं रहे, जितने पे चल रहा था उतने पे चल ही रहा है, पकड़े हुए नॉर्मल, तो वो 50 पे चलता जा रहा है। जैसे ही बढ़ाओगे तुरंत वेलोसिटी हो जाएगा चेंज, तब वो हो जाएगा नॉन यूनिफॉर्म। तो वहां पे क्या है कि वेलोसिटी चेंज हुई तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, और वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, बिल्कुल कांस्टेंट है, तो क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। क्लियर है। अच्छा यहाँ पर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही तो हमें मिल रहा था पॉजिटिव एक्सीलरेशन। इसका मतलब देखो, कभी कभी बुक में थोड़े थोड़े टेक्निकल टर्म्स भी इस्तेमाल करते हैं, वो भी आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। भैया क्या हो रहा था यहीं पे देख लेते हैं। 10 से जा रहे थे 60 पे, मतलब इनिशियल था, ये फाइनल था। ये जब हम लोग का ये हमारा था इनिशियल और ये कितना था, फाइनल था ना। तो इनिशियल से हो रहे थे फाइनल, इनिशियल जब फाइनल हो रहे थे, देखो इन दोनों में से ज्यादा कौन है, v आपका क्या है, ज्यादा है। तो पॉजिटिव एक्सिलरेशन के केस में v हमेशा u से ज्यादा रहेगा। और देखो यहाँ पर जब हमें नेगेटिव एक्सिलरेशन मिलता है तो कौन ज्यादा होता है भाई। अब अगर इन दोनों केसेस की बात करें तो क्या हो जा रहा है, ये अब आपकी u बन गया और ये आपका फाइनल बन गया। तो इसमें देखो v आपका क्या है, कम है, u आपका ज्यादा है। तो निगेटिव इस वाले के केस में u आपका क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा, और v आपका क्या रहेगा।
समझ में आया? पूरा ओवरऑल मैंने बता दिया आपको, कब पॉजिटिव कब निगेटिव, किस तरीके से खेल होता है, क्या कौन सी केस रिटार्डेशन की है, कब हमें पॉजिटिव एक्सेलरेशन मिलेगा, कब हमें बैकवर्ड एक्सेलरेशन मिलेगा, डायरेक्शन भी किस एक्सेलरेशन में किस तरीके से डायरेक्शन आपका शो होता है या हम कैसे फील कर सकते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया। तो ये सारे पॉइंट्स आप लोग नोट कर लीजिए और अब हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़े। चलिए, एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट आप लोगों ने समझ लिया। अब हम लोग कर लेते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स एक्सेलरेशन से रिलेटेड। पहला न्यूमेरिकल है, देखिए न्यूमेरिकल आपके सामने लिखा हुआ है, आपको क्या करना है, न्यूमेरिकल को ध्यान से पढ़ना है। मैं सॉल्व करने जा रहा हूं, लेकिन आपको यहां से देख के सॉल्व नहीं करना है, आपको पहले वीडियो को पॉज करना है, अपने आप से खुद से न्यूमेरिकल लगाना है, फिर उसके बाद आंसर मैच करना है कि आपका आंसर इस आंसर से मैच कर रहा है या नहीं, या आपने क्या गलती की हुई है। क्लियर है? तो क्या दिया हुआ है, स्टार्टिंग फ्रॉम अ स्टेशनरी पोजीशन सात्विक अटेन्स अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर इन 4 सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड इन 4 सेकंड। कह रहा है कि स्टेशनरी पोजीशन, स्टार्टिंग फ्रॉम स्टेशनरी पोजीशन, सात्विक बेचारा रुका हुआ था इस जगह पे, ये मानो, ये हम मान लेते हैं कि ये सात्विक है, तो ये पहले क्या है, स्टेशनरी पोजीशन पर है, मतलब रुका हुआ है, रेस्ट पर है। फिर रेस्ट के बाद उसकी वेलोसिटी कितनी हो जा रही है, 20 मीटर पर सेकंड हो जा रही है। कितने सेकंड के बाद, 4 सेकंड। अब 4 सेकंड के बाद, 4 सेकंड बाद इसकी वेलोसिटी जो हो गई वो कितनी हो गई, 20 मीटर पर सेकंड हो गई। तो अब व्हाइल कंप्यूटिंग अ रेस, अच्छा एक रेस भी हो रही है, कैलकुलेट हिज एक्सीलरेशन ड्यूरिंग द पीरियड, इस पीरियड में हमें एक्सीलरेशन कैलकुलेट करना है, और कह रहा है एज्यूम एक्सीलरेशन टू बी यूनिफॉर्म, ऐसा एज्यूम करना है कि एक्सीलरेशन आपका यूनिफॉर्म, मतलब अब जितनी भी एक्सीलरेशन आएगा उस वही एक्सीलरेशन पूरा लास्ट तक बना रहेगा जब तक रेस इसकी चलती रहेगी। खैर उससे नहीं मतलब है, हमें यहाँ पर एक्सीलरेशन निकालना है। तो क्या कह रहा था, स्टार्टिंग फ्रॉम स्टेशनरी पोजीशन, मतलब इस स्टेशनरी पोजीशन से हमें स्टार्ट करना है, मतलब वो रेस्ट पे है, तो इनिशियल वेलोसिटी इसकी यू कितनी हो गई, 0, और 4 सेकेंड बाद जो फाइनल वेलोसिटी आई वी कितनी आई, 20 मीटर पर सेकेंड। अब देखो बच्चे, न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, जब कभी भी आपके सामने न्यूमेरिकल आए, याद रखो, कई बच्चे होते हैं कहते हैं सर कॉन्सेप्ट तो समझ में आ जाता है लेकिन न्यूमेरिकल नहीं समझ में आता कैसे करें। तो आप लोगों की गलती कहाँ होती है, आप लोग न्यूमेरिकल पढ़ के सीधे फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हो या फॉर्मूला भी नहीं सोचते हो। तो न्यूमेरिकल करने का तरीका क्या है, जब कभी भी आपके सामने न्यूमेरिकल आए, जैसे मान लो ये हमारी कॉपी का पेज है, हमने न्यूमेरिकल पढ़ लिया, अब आप लोग देखा करो कि आपको कौन कौन सी चीज क्वेश्चन में गिवन है। जैसे हमें सबसे पहले हमने देखा कि स्टार्टिंग फ्रॉम स्टेशनरी पोजीशन, इसका मतलब है कि ये रेस्ट वाली पोजीशन की बात कर रहा है, तो यू कितना हो गया, यू हो गया आपका 0। क्लियर? फिर फाइनल वेलोसिटी वी कितना, 20 मीटर पर सेकेंड। क्लियर? फिर आपको क्या दिया है, टाइम दिया हुआ है, टाइम कितना है, 4 सेकेंड टाइम है। अब क्या पूछ रहा है आपसे, एक्सीलरेशन पूछ रहा है, तो एक्सीलरेशन इक्वल टू क्या होता है, v माइनस यू अपॉन टी, यही होता है, कर लो। इक्वल्स टू v कितना, 20 माइनस 0 अपॉन टी कितना, 4, कर सकते हो, आसान है, आप लोग तेज हो खुद ही। 4 अपॉन 5 कितना आ गया आपके पास, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया। क्लियर? चलिए, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। ध्यान से आप सभी लोग क्वेश्चन को पढ़िए, वीडियो को पॉज करिए और अपने आप से क्वेश्चन सॉल्व करिए, उसके बाद फिर मैच करिएगा। मैं अभी करने जा रहा हूं, तो यहाँ से आपको अभी तुरंत कॉपी नहीं कर लेना है, पहले खुद से सॉल्व करिए, उसके बाद फिर यहाँ से देखिएगा कि आपने क्या गलती की है, हो सकता है आपका आंसर करेक्ट आ जाए। क्लियर? चलो देखो क्या दिया है, ए कार स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एंड मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, रेस्ट से कार स्टार्ट हो रही है और यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन से मूव करते हुए कितने वेलोसिटी उसने गेन कर ली, 90 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी जो है उसने गेन कर ली। ठीक, अच्छा स्टार्ट कहाँ हुई है, रेस्ट से, हमें एक चीज पता लग गया कि u कितना, 0, भाई रेस्ट पर है तो u कितना हो गया, 0, इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो गई, 0, फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, यहाँ पर देखो 90 किलोमीटर, 90 किलोमीटर पर आवर। अब देखो
वेलोसिटी की एसआई यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकेंड। ये किस में दिया है? किलोमीटर पर आवर में। तो हमें इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्लियर? अच्छा, अगर आप इसको नहीं कन्वर्ट करना चाहते हैं तो ये देखो 20 सेकेंड दिया है, तब आपको 20 सेकेंड को फिर आवर में करना पड़ेगा। तो कहने का मतलब है तब वो आपका जो आंसर आएगा वो किलोमीटर पर आवर में आएगा। और अभी अगर इसको कन्वर्ट कर लेते हो तो आंसर किस में आएगा? मीटर पर सेकेंड में आएगा। ये बेसिक मैथमेटिक्स है, आपको स्टार्टिंग बताया गया होगा। तो 90 है, 90 को हमें किसमें करना है? मीटर पर सेकेंड में करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते, पता ही होगा ही सबको। 18 से ये कट गया, 5 से कितना आया? 25 मीटर पर सेकेंड। तो ये देखो ये हमें मिल गई वेलोसिटी। टाइम कितना बता रहा है? टाइम बता रहा है आपको 20 सेकेंड, ये टाइम बता रहा है। फॉर्मूला क्या होता है? A इक्वल्स टू वी माइनस यू अपॉन टी। वी कितना? 25, यू कितना? 0, टी कितना? 20। कितना आ गया? 25 अपॉन 20, 5 5 द 25, 5 4 द 20, 5 अपॉन 4 आया। सॉल्व कर लीजिए इसको। 4 1 जा 4, पॉइंट लगाओ, 0 बढ़ाओ, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, 1.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या इसी को आप लोग लिख सकते हैं 1.25 ms माइनस 2। यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया। नोट कर लीजिए सभी लोग। चलिए देखिए, नेक्स्ट न्यूमेरिकल है आपका। न्यूमेरिकल को ध्यान से पढ़िए, अगेन वीडियो को पॉज करिए और अपने हाथ से सॉल्व करिए। अभी के लिए हम सॉल्व कर रहे हैं, आप लोग अपना आंसर मैच करिएगा। क्या दिया हुआ है? ए बस ड्राइवर अप्लाइज द ब्रेक एंड स्लो डाउन द वेलोसिटी। कह रहा है ब्रेक अप्लाई कर रहा है और वेलोसिटी को क्या कर रहा है? स्लो कर रहा है। कितने से? 60 किलोमीटर पर आवर से उसने कितना कर दिया? 30 किलोमीटर पर आवर। ध्यान से देखो क्या बताया हूं कि न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त क्वेश्चन में सबसे पहले जो जो दिया हो उसको लिख लो। तो क्या दिया है सबसे पहले? 60 किलोमीटर पर आवर, मतलब इनिशियल वेलोसिटी दिया है ना भैया, बस 60 पे चल रही थी, उसने ब्रेक लगाया तब 60 से कितनी हो गई? 30 हुई। तो इनिशियल वेलोसिटी u कितना? 60 किलोमीटर पर आवर, ये हो गया आपके पास u। और v कितना? 30 किलोमीटर पर आवर। 60 से 30 होने में टाइम कितना लगा? टाइम लगा आपके पास 5 सेकेंड का। कितना टाइम लगा? 5 सेकेंड का टाइम लगा। अब आपको क्या निकालना है? कैलकुलेट एक्सेलरेशन। अच्छा, अगर मैं अभी आपसे कहूं कि इसका एक्सेलरेशन क्या आएगा, चलो मैं मैग्नीट्यूड की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ये पूछूं आपसे कि बताओ इसे पॉजिटिव एक्सेलरेशन आएगा कि नेगेटिव एक्सेलरेशन आएगा? तो मैंने क्या बताया था कि जब भी वेलोसिटी डिक्रीज होती है, देखो वेलोसिटी कम हो रही है ना, तो आपको जो एक्सेलरेशन मिलता है वो क्या मिलता है? नेगेटिव एक्सेलरेशन हमेशा मिलता है। यहीं पे आप देख के कह सकते हो कि सर आंसर माइनस में तो आने वाला है, एक ही वैल्यू किसमें आने वाला है? माइनस में ही आएगा। क्यों माइनस में आएगा? क्योंकि देखो वेलोसिटी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। मतलब यहाँ पे केस कौन सा बन रहा है? रिटार्डेशन का केस बन रहा है, निगेटिव एक्सेलरेशन। तो एक चीज हमें देख के ही पता लग गई कि वेलोसिटी कम हो रही है तो आंसर तो माइनस में आना ही आना है। चलिए आइए देखते हैं, आप सॉल्व करते हैं। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला v माइनस यू अपॉन टी। देखो v माइनस यू, v कितना है? 30, u कितना? 60 अपॉन टी कितना? 5 सेकेंड ही है ना? हाँ 5 सेकेंड है। अच्छा एक चीज और, तो ये किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ था, ये किस में है? सेकेंड में है। अब चाहो तो इसको आवर में बदलो या फिर इन दोनों को किसमें पहले बदल लो? मीटर पर सेकेंड में बदल लो। तो यहीं पे या तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर लो, या तो फिर चलो हमने 30 माइनस 60 किया और इनका जो सोल्यूशन आएगा, मतलब v माइनस यू जो भी आएगा उसको हम क्या कर लेंगे? 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर? चाहो तो पहले ही कर लो इसको कन्वर्ट मीटर पर सेकेंड में। क्लियर? इसको भी कर लो कन्वर्ट, या फिर इन दोनों का डिफरेंस निकाल लो, क्योंकि v माइनस यू ही तो चाहिए आपको, और फिर इसको किससे मल्टीप्लाई कर दो? 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपको वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं। 30 माइनस 60 कितना आया? -30 इंटू क्या लिखा है? 5/18 अपॉन में 5। कट दो, कट कर दो इसको। 6 5 का कितना आया? 30, 6 3 जा 18, कितना आएगा? कितना हो गया? 5 5 का 25। ऊपर आया हमारे पास -25 अपॉन
3 और नीचे क्या है, अपॉन में 5 लगा है ना, ये पलट के ऊपर जाता है तो क्या बन जाएगा 1/5। इसको फिर से कट कर दो तो यहाँ पे ये आ गया -5/3। यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चाहो तो इसको आप लोग डेसिमल में भी कन्वर्ट कर सकते हो। तो यहाँ एक्सीलरेशन कितना आया, -5/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है सभी को। अब देखो यहाँ से मैंने क्या बताया, पॉइंट में करना हो तो कन्वर्ट कर लो, वरना यहीं पर भी इसको छोड़ सकते हो। तो देखो माइनस मिल गया, इसका मतलब यहाँ पे कौन सा केस हो रहा है, रिटार्डेशन का केस हो रहा है। कहने का मतलब क्या हुआ कि गाड़ी तो आगे जा रही थी, लेकिन जब ब्रेक लगाया तो अपोजिट डायरेक्शन में लगा, एक्सीलरेशन किधर लगा, अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक, ये केस याद रखना, पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव एक्सीलरेशन निगेटिव एक्सीलरेशन, और किस केस में पॉजिटिव मिल रहा है, किसके फील होना चाहिए आपको, फील के साथ पढ़िएगा कि जब पॉजिटिव एक्सीलरेशन की बात कर रहा है तो वेलोसिटी भी इधर जिधर जा रहे हैं उधर ही एक्सीलरेशन भी लग रहा है। भाई आप सीधे जा रहे हो, कोई पीछे से धक्का मार दिया और तेज चलने लगते हो, यही होता है ना। या फिर अगर आपको रोकना है, जैसे हवा अपोजिट में हमारे चल रही थी, हम लोग इधर जा रहे हैं तो वो हवा क्या करती है, हमें रोकती है, क्योंकि हवा क्या कर रही है, हमारा अपोज कर रही है। तो वही सेम केस वेलोसिटी और एक्सीलरेशन का भी है। भाई पॉजिटिव में दोनों चीज पॉजिटिव है एक ही डायरेक्शन में, तो वेलोसिटी बढ़ गई, लेकिन जा इधर रहे हैं वेलोसिटी से, एक्सीलरेशन इधर लग रहा है, तो वेलोसिटी ऑब्वियस बात है क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो वहां पे नेगेटिव एक्सीलरेशन या हमें रिटार्डेशन देखने को मिलेगा। अच्छा यहाँ पर ये तो हमारा चलो आंसर हो गया, ठीक है। अब हमारे पास एक डाउट आया था, एक क्लास 9 की ही बच्ची ने एक डाउट पूछा था। आइए उसका डाउट सॉल्व कर देते हैं। उसका डाउट जो था वो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड था, तो 2 मिनट में उसका डाउट क्लियर करेंगे। ये नोट हो गया होगा सबका, इसको हम रब करते हैं। यहीं पर उसका डाउट सॉल्व कर ले तुरंत। तो उसने मुझसे पूछा कि सर आपने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का केस बताया, उसमें एक चीज बताइए कि आपने कई सारे रास्ते बनाए थे। उसने मुझसे ये कहा कि सर आपने जब हमें एग्जाम्पल दिया था, खैर ये तो चल नहीं रहा, रुको मैं दूसरा मार्कर लेता हूं, कि सर आपने जब हमें कई सारे एक एग्जाम्पल दिया था जिससे आपने हमें डिस्टेंस डिस्टेंस समझाया था, तो उसमें आपने देखा कि स्कूल से घर जाने के लिए हमारे पास बहुत सारे रास्ते थे। क्लियर। तो उस बच्चे का डाउट ये था कि सर मान लीजिए स्कूल से घर जाने का सिर्फ एक ये रास्ता है, यही एक रास्ता है, और ये रास्ता कितने का है, 20 किलोमीटर क्या है। तो इस केस में क्या डिस्टेंस 20 किलोमीटर और डिस्प्लेसमेंट भी 20 किलोमीटर होगा। उसका ये डाउट था कि सर अगर एक ही पाथ हो और कोई पाथ ही नहीं है, अगर एक ही पाथ हो और उस पाथ की ये जो लेंथ आई है वो कितनी आई है, 20 किलोमीटर आई है, तो क्या इस केस में डिस्टेंस 20 होगा और डिस्प्लेसमेंट भी, वो पूछना चाह रही थी कि क्या डिस्प्लेसमेंट भी कितना होगा, 20 होगा। तो ये डिस्प्लेसमेंट बिल्कुल गलत, बच्चा डिस्प्लेसमेंट 20 नहीं होगा। डिस्प्लेसमेंट आपका हमेशा कितना रहेगा, चलिए पहली चीज तो आपको यहाँ पे, हाँ डिस्टेंस तो आपका 20 किलोमीटर रहेगा, क्योंकि वो पाथ का ही बता रहा है। हम लोग डिस्टेंस में क्या देखते हैं, पाथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। अब देखो उसके उस बच्ची के हिसाब से क्या था, उसने क्या कहा कि सर एक ही पाथ है, एक ही पाथ है, उसकी लेंथ कितनी है, 20 किलोमीटर है, तो डिस्टेंस तो ऑब्वियस बात है 20 हो गई। लेकिन डिस्प्लेसमेंट के केस में मैंने आप लोगों से क्या बताया था कि हमेशा आपको इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन देखना है और शॉर्टेस्ट पाथ। तो भले ही भैया एक ही रास्ता हो, आप लोग प्रैक्टिकल जिंदगी में थोड़ा जा रहे हैं। अब वो बच्ची क्या की, वो बच्ची ने प्रैक्टिकली उसको फील करने लगी कि सर मान लीजिए बीच में नदी है, रास्ता है, गड्ढा है, यहाँ पे उसको घूम के जाना पड़ा। तो यहाँ पर हमें फाइनली हमें देखना क्या डिस्प्लेसमेंट केस में कि एक्चुअल डिस्टेंस था कितना। तो एक्चुअल डिस्टेंस तो यही है ना, ये चीज। अब हमें ये वाली डिस्टेंस या तो निकालनी पड़ेगी, मतलब निकालने का मतलब हमें वैल्यूज दी रहे, कुछ फैक्टर दिया तो हम इसको निकाल लें, या फिर जैसा कि हम लोगों ने अपने एग्जांपल या फिर गिवन वीडियो के एग्जांपल में मान रखा था कि ये वाला जो डिस्टेंस गैप था वो कितना था, 5 किलोमीटर। तो बच्चा रास्ता भले एक है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट अभी भी कितना है उसका, 5 किलोमीटर। वो भले ही कितना घूम के जाए, वो 20 किलोमीटर घूम के नहीं। मान लो उसका ये वाला भी रास्ता टूट गया, जैसे वो जो हमारे पास जिस बच्चे ने डाउट पूछ रही थी, उसने चीज को जमीनी स्तर पे मतलब प्रैक्टिकल वे में फील करना स्टार्ट कर दिया कि सर मान लीजिए 20 वाला रास्ता भी खराब हो जाए, आतंकवादी हमला हो जाए और 100 किलोमीटर घूम के जाना पड़े, 100 किलोमीटर, अपने घर जा रही है 100 किलोमीटर घूम के,
तो क्या सर अब डिस्टेंस तो 100 हो गया, क्या डिस्प्लेसमेंट भी 100 हो गया? नहीं, डिस्प्लेसमेंट के केस में हमेशा क्या, इनिशियल पोजीशन टू फाइनल, द शॉर्टेस्ट पाथ। क्लियर है? और शॉर्टेस्ट पाथ यही है। अब ये नहीं कि आपके पास एक दूसरा रास्ता भी यहां से दिया हुआ है कि सर ये रास्ता 100 किलोमीटर का है, तो एक छोटा रास्ता है वो 6 किलोमीटर का है, तो क्या ये हो जाएगा? नहीं, इससे भी छोटा रास्ता कौन सा हो जा रहा है? ये वाला। क्लियर? अगर अब नहीं दिया है तो आपको बनाना पड़ेगा। क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट के केस में हमेशा इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन, और डिस्प्लेसमेंट है क्या? एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी। मतलब डिस्प्लेसमेंट हमेशा पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में मूव करता है। किसके फॉर्म में? पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में मूव करता है। जैसे मान लो ये है, अब मैं कहूं कि ये आपका रेफरेंस पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट, और यहां से यहां तक का, तो ये जो है बिल्कुल सीधा, ये हो जाएगा इसका शॉर्टेस्ट पाथ। अब यही वाला, जैसे ही ये वाला पार्टिकल मान लो यहां भाग जाए, यहां से ये सीधे चलते हुए चलो यहां चला आए। क्लियर? तो अब देखो ये वेक्टर भी अपने आप को ऐसे ही इसी हिसाब से चेंज कर लेगा। तो ये घूम के यहां से यहां, मतलब अब ये जो एरो ऐसे था वो एरो क्या हो जाएगा? बिल्कुल ऐसे। तो कहने का मतलब क्या है कि पोजीशन वेक्टर हमेशा एकदम सीधा होता है। अब ये यहां पे भाग आए तो ये एरो आपका ऐसे हो जाएगा। क्लियर? तो ये होता है क्या? आपका पोजीशन वेक्टर। क्लियर? और डिस्प्लेसमेंट के लिए पोजीशन बहुत जरूरी है। कौन सी पोजीशन? एक इनिशियल और एक फाइनल। तो शॉर्टेस्ट पाथ, तो यहाँ पे हमारे पास शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा है? यही 5 किलोमीटर वाला है। कुछ कुछ भी दिया रहे, भले ही एक यहाँ पर भी बना दे, ये भाई 5 किलोमीटर का है, चलो ये आपका मान लेते हैं कि शॉर्टेस्ट तो 5 है, इसको हम लोग 5 बीच का मान लेते हैं, 5.5 किलोमीटर। राइट? अब कहोगे सर ये सबसे शॉर्टेस्ट, भले ही बच्चा ये सबसे शॉर्टेस्ट है, लेकिन देखो कभी भी हमारा क्या पोजीशन वेक्टर इस फॉर्म में चलता है, इस तिरछे के फॉर्म में? नहीं, वो हमेशा किस फॉर्म में पोजीशन वेक्टर चलता है? बिल्कुल सीधे। और बिल्कुल सीधे वाला जो रास्ता है वो कितने का है? 5 किलोमीटर का। तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे कितना रहेगा आपका? 5 किलोमीटर। भले ही चाहे एक रास्ता हो, चाहे 100 रास्ते हो, चाहे 1000 रास्ते, डिस्प्लेसमेंट के केस में हमेशा इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन, शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट पोजीशन वेक्टर फॉर्म के, पोजीशन वेक्टर का के फॉर्म में क्या करता है? आपका मूव करता है। जहां जहां ये पार्टिकल भागे, रबर की तरह होता है। रबर देखे हो ना, जैसे रबर को ऐसे फैला दो, अब आपका अपने एक हाथ ये वाला फिक्स रखो, ये वाला हाथ चाहे जहां भागो अपना आपका आप करो, रबर एकदम सीधा ही तना ही रहेगा, वो लूज नहीं। वो लूज कब होगा? ये एकदम पास में कर दो। खैर वो तो रबर का केस है, यहाँ रबर तो है नहीं ना। समझ रहे होगा कि पार्टिकल को चाहे जहां मूव कराओ, रबर आपका बिल्कुल सीधा वैसे तना रहेगा, चाहे जिस जगह पे। क्लियर है? तो ये होता है आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की कहानी। ऐसे आप लोग भी डाउट पूछ सकते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में अपने डाउट पूछ सकते हैं। वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट में जरूर मेंशन करिएगा। चलिए मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ। अभी तक हम लोगों ने एक्सेलरेशन की पूरी कहानी समझ ली, वेलोसिटी की पूरी कहानी समझ ली। आप लोग अपनी बुक के न्यूमेरिकल्स लगाइएगा, जो डाउट आए वो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इसके साथ साथ कल हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरीके से कुछ प्रॉब्लम्स हमारी जो ग्राफ की होती है, जहां पर हम लोग एक्सेलरेशन और वेलोसिटी से रिलेटेड ग्राफ वगैरह बनाएंगे, तो किस तरीके से वहां पे हम लोग ये सारी प्रॉब्लम्स, ग्राफ वाली प्रॉब्लम, ग्राफ के सोल्यूशन, साथ ही साथ इक्वेशन ऑफ मोशन भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक, तो चलिए आज के लिए यहीं पे रखते हैं। बाय बाय।